दूसरी कोई आशा न है। मैं तुझे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपना सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से अलग अलग पुत्र गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। का पिता का प्रेम सभी पर समान होता है, परंतु उनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, वह स्वप्न में भी दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान पिता प्यारा होता है। यद्यपि यह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो, उसी प्रकार पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु उनमें जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो कोई भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। मुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और काल ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सूझ देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। आंखों में जल भरकर मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। जय श्री सीता।